स्टार्ट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर चैप्टर, राइट, जो कि एनसीईआरटी में चैप्टर 14 है। ये वाला जो चैप्टर है थोड़ा सा टफ पड़ता है फॉर स्टूडेंट्स, राइट। क्योंकि मैं अभी जब तैयारी कर रहा था फॉर जेई, तो ये चैप्टर जो था थोड़ा सा प्रॉब्लम देता था, राइट। तो दैट्स वाई आई थॉट कि मैं ये चैप्टर कवर करूँ, राइट। माई ब्रीफ ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आदित्य चौहान हूँ। I also prepared like you guys, right, sometimes back. तो मैंने बेसिकली इंजीनियरिंग करी है बिट्स पिलानी से, राइट। और मैंने इंजीनियरिंग करी थी कंप्यूटर साइंस में, राइट। इफ़ आई टॉक अबाउट फिज़िक्स, बोर्ड में मेरा स्कोर ठीक ठाक था, 95 थे आई थिंक आउट ऑफ 100, राइट। तो बेसिकली फ़िज़िक्स में मेरे को पहले से काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेई, राइट। तो इसलिए मैं बेसिकली इस चैनल पे ज़्यादा फिज़िक्स कवर करता हूँ, राइट। तो टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर, राइट, ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ क्लास 11 और बेसिकली क्लास 12 के लिए। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर योर इंजीनियरिंग। अगर आप फर्स्ट ईयर की बात करोगे, राइट, तो आपके डेफिनेटली एक कोर्स रहेगा जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स पे रहेगा, जिसमें सेमीकंडक्टर्स पक्का पढ़ा जाएगा। फॉर एग्जांपल इन बिट्स जब मैं पढ़ रहा था तो एक सब्जेक्ट होता था डिजिटल डिज़ाइन करके, राइट, जिसमें ये सब चीज़ें बहुत काम आती थी। ऑफ कोर्स जो बिट्स में पढ़ाते हैं वो थोड़ा सा टफ होता है, राइट राइट, एज़ कम्पेयर टू क्लास 12th। बेसिकली ये चीज़ें भी होती थी बट और टफ होता था, क्योंकि हमको बड़े सर्किट्स डिज़ाइन करने पड़ते थे, राइट। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लॉजिक होता था उसमें। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि आपका एक अच्छा फाउंडेशन है और ये सब्जेक्ट आपको हमेशा काम आएगा। जैसे हम नॉर्मली क्वेश्चन करते हैं कि जैसे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो ये क्या काम आएगी, राइट। तो डेफिनेटली ये चैप्टर तो डेफिनेटली काम आ रहा है आपके इंजीनियरिंग में भी, और इन जनरल इफ़ यू वांट टू वर्क इन गुड कंपनीज, राइट। फॉर एग्जांपल इंटेल हो गया, स्नैपड्रैगन हो गया, राइट। स्नैपड्रैगन बेसिकली क्वालकॉम हो गया, राइट। तो काफ़ी अच्छी कंपनी थी। इवन एप्पल, दे मैन्युफैक्चर लॉट ऑफ चिप्स एंड ऑल। एएमडी हो गया, राइट। तो बहुत सारी जो अच्छी कंपनीज हैं जिसमें लोग काम करना चाहते हैं आफ्टर डूइंग देयर डिग्रीज, राइट। तो उसमें डेफिनेटली आपके काम आएगा। हाँ, अगर आप कोडिंग वगैरह करते हो तो इतना काम नहीं आएगा, बट स्टिल काफ़ी सारे लोग जो हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट करते हैं और जो कोर फील्ड्स में जाते हैं, तो डेफिनेटली एक सब्जेक्ट है जो काफ़ी काम आता है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे, राइट, सेमीकंडक्टर की एप्लीकेशन लगभग हर जगह है, राइट। इफ़ यू टेक योर मोबाइल, राइट, प्रॉब्ली अभी आप ये जो लेक्चर है या वीडियो है, ये आप देख रहे हो अपने मोबाइल फ़ोन पे या लैपटॉप पे, राइट। तो लैपटॉप में या मोबाइल में आपकी एक सीपीयू रहेगा, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हो, राइट, तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो तो मे बी स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है। एप्पल यूज़ कर रहे हो तो A14, A15, A16 बायोनिक प्रोसेसर है, राइट, या फिर मीडिया टेक का प्रोसेसर है। लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो प्रॉब्ली इंटेल का प्रोसेसर है या AMD का प्रोसेसर, राइट। तो ये जो प्रोसेसर बने हुए हैं ये एक मटेरियल से बने हुए हैं, जो है बेसिकली सेमीकंडक्टर है, राइट। अगर आप कार्स देखें, राइट, कार्स आजकल काफ़ी एडवांस हो गई है। आपने टेस्ला सुना होगा, राइट, जो कि बेसिकली एक एआई कार है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कार है, राइट। सेल्फ ड्राइविंग कार है, ठीक है। तो उसमें काफ़ी सारे सर्किट्स यूज़ होते हैं, क्योंकि अगर आपको एआई करना है एक कार में तो बेसिकली आपको कंप्यूटेशन चाहिए रहेगा, आपको एक कंप्यूटर चाहिए, राइट। वो कंप्यूटर के अंदर काफ़ी सारा सेमीकंडक्टर यूज़ होगा, राइट। और रिसेंटली आप देखोगे तो कार के प्राइसेस बहुत बढ़ी हैं, बिकॉज सेमीकंडक्टर काफ़ी कॉस्टली हो गया है ड्यू टू इन्फ्लेशन। सेमीकंडक्टर अभी इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, राइट। उसकी वजह से कार की प्राइस बढ़ गई, राइट। तो सेमीकंडक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है सबके लाइफ में। कार, मोबाइल या आप कोई भी डिजिटल चीज़ देख रहे हो, अगर आप कोई वॉच यूज़ करते हो, एप्पल वॉच यूज़ कर रहे हो या फिर कोई एंड्रॉयड वॉच यूज़ कर रहे हो, तो उसमें बेसिकली जो भी सीपीयू है, रैम है, वो बेसिकली सेमीकंडक्टर उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट मटेरियल है, राइट। तो आप कहीं भी देख लो, आप कोई भी डिजिटल गैजेट, अपना गैजेट उठा लो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उठा लो, उसमें आपको सेमीकंडक्टर ज़रूर मिलेगा, राइट। तो एक चीज़ मैं बहुत इधर क्लियर कर देना चाहूँगा लर्नर्स को, कई बार कन्फ्यूजन होती है, राइट।
सेमीकंडक्टर क्या, सेमीकंडक्टर बेसिकली एक मटेरियल है, राइट, कोई डिवाइस नहीं है, बेसिकली एक मटेरियल है। जैसे कंडक्टर होता है, आयरन हो गया आपका, या कॉपर हो गया, कॉपर वायर जैसे बोलते हैं, तो एक मटेरियल है, राइट। तो सेमीकंडक्टर वैसे ही एक मटेरियल है। इस मटेरियल को हम यूज़ करके बहुत छोटे छोटे डिवाइस बनाते हैं, जिसको हम ट्रांजिस्टर बोल देते हैं, या फिर कोई डायोड बोल दिया, राइट। तो ये ट्रांजिस्टर, और ये बहुत सारे ट्रांजिस्टर हम मिला के सीपीयूज बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं, जिनको हम आईसीज बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, राइट। तो बेसिकली ऐसा फ्लो रहता है मैन्युफैक्चरिंग का। बेसिकली सेमीकंडक्टर एक मटेरियल है जिससे हमने छोटे छोटे डिवाइस बनाए, छोटे छोटे इंटेलिजेंट डिवाइस बनाए, जिनको हम ट्रांजिस्टर बोला या डायोड बोला, राइट। इन ट्रांजिस्टर को यूज़ करके, बहुत सारे ट्रांजिस्टर को यूज़ करके हम इंटीग्रेटेड सर्किट बनाते हैं, जो जिसको हम चिप्स भी बोलते हैं, राइट। तो बेसिकली एक सीपीयू में मिलियंस और बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होंगे। जैसे आपने कभी एप्पल का ऐड देखा होगा, तो वो बोलते हैं कि 5 बिलियन ट्रांजिस्टर है हमारे सीपीयू में, राइट। तो बहुत सारे ट्रांजिस्टर मिलके वो सीपीयू बना रहे हैं, राइट। और वो ट्रांजिस्टर में जो मटेरियल यूज हुआ है, वन ऑफ द मटेरियल यूज हुआ है, वो सेमीकंडक्टर है, राइट। तो ये एक डिस्टिंक्शन है। तो एक मटेरियल है तो बेसिकली, और जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, राइट, तो उसमें वो बोलते हैं कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स, राइट। तो बेसिकली जो हम स्टडी कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की, उसको हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स बोल दे रहे हैं, राइट। तो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, आप ज़रूर इसको ध्यान में रखें। बहुत बेसिक चीज़ है, टफ चीज़ भी नहीं है, राइट। तो नाउ एक एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, राइट। कोई बेसिकली, ठीक है, अपन मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, कार यूज़ कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कर रहे हैं, उस यूज़ कर रहे हैं, उसमें सेमीकंडक्टर यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम है उन उन डिवाइसेस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक सर्किट है जो सेमीकंडक्टर से बना है। तो बेसिकली एक क्वेश्चन उठ सकता है कि यार, मैं वो डिवाइस नॉर्मल मेरे कंडक्टर से क्यों नहीं बना सकता, या मेटल से क्यों नहीं बना सकता, मैं बेसिकली कॉपर क्यों नहीं यूज़ कर सकता, मैं एल्यूमिनियम क्यों नहीं यूज़ कर सकता, राइट। मैं आयरन क्यों नहीं यूज़ कर सकता। तो बेसिकली ये मेटल हैं, ये भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, राइट। These are very very good conductor, in fact they are conductors, right? So why we don't use them, and why do we use semiconductor in the electronic circuit? तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे जो भी मेटल होते हैं, राइट, जैसे मैंने बोला कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, राइट। इनमें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो तो हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, राइट। बट हम इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड नहीं होता। तो बेसिकली हमें जो रिक्वायरमेंट चाहिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के लिए, हमको चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो हमारे बहुत कंट्रोल में हो। जब हम चाहते हैं वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर जाए, राइट, मतलब गिवन द कंडीशन, इलेक्ट्रॉन्स जो इधर से उधर मूव करे ताकि करंट प्रोड्यूस हो, राइट, या फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो, राइट। तो हमको कंट्रोल चाहिए, राइट। क्योंकि जब मोबाइल आप चला रहे हो, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि अपने आप स्क्रीन ऑन हो गई, अपने आप कुछ भी हो गया, म्यूजिक चल गया, राइट। आपको बहुत कंट्रोल्ड तरीका चाहिए, राइट। तो वो जो कंट्रोल है, वो सेमीकंडक्टर प्रोवाइड कराता है, वो कंडक्टर या फिर मेटल प्रोवाइड नहीं करा पाते, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, राइट, तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम बनाना है, राइट, तो हमें कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि सेमीकंडक्टर प्रोवाइड करता है, राइट। तो पहले क्या होता था, पहले भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते थे, राइट। तो पहले क्या होता था, वो पहले जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनते थे वो वैक्यूम ट्यूब से बनते थे, राइट। ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया कि सेमीकंडक्टर आ गया है, मटेरियल आ गया है, जिससे ट्रांजिस्टर बन रहे हैं, ट्रांजिस्टर से चिप्स बन रही हैं, राइट। तो वो ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर आए लगभग अराउंड 1948, राइट। तो उसके बाद हम काफ़ी सारे, मतलब सेमीकंडक्टर आया, हमने ट्रांजिस्टर बनाए, फिर हमने चिप्स बनाना शुरू कर दी, राइट। तो उसके बाद, ठीक है, एक एक नई एज आई, एक नया एरा आया जिसमें हम चिप्स यूज़ करते हैं, राइट। बट उससे पहले क्या था, राइट। उससे पहले हमें अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाना होता था, तो हम वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे, राइट। तो अगर आप ये डायग्राम देखोगे इधर है कि आपको ट्यूब सी दिखाई दे रही है, राइट, ये ट्यूब आपको दिखाई दे रही है। तो बेसिकली है क्या, इसको वैक्यूम ट्यूब क्यों बोल रहे हैं, इसके अंदर वैक्यूम भरा हुआ है,
इसमें एयर नहीं है। वो हम रीज़न देखेंगे कि यार क्यों इसमें वैक्यूम भरा हुआ है, क्यों एयर नहीं है, वो हम अगली स्लाइड पे देखते हैं, राइट। बट ये ध्यान रखें कि हाँ, पहले ट्रांजिस्टर से पहले ये वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ करती थी, राइट। तो आप देखोगे यार इतना ऑप्टिमाइज या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि अ, मतलब एक इतना अच्छा डिज़ाइन नहीं लग रहा, क्योंकि आपको बेसिकली इतनी सारी खाली जगह छोड़नी पड़ रही है, राइट। आप सोचो आपके मोबाइल में कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें इतनी खाली जगह है। तो जो आज कंपनीज बहुत स्लिम फ़ोन्स बना रही हैं, बिल्कुल रेस लगी हुई है कि हमारा स्लिमेस्ट फ़ोन है, थिनेस्ट फ़ोन है, राइट। तो इतनी बड़ी ऐसे ट्यूब्स लगा लगा के तो वो नहीं बनेगा, राइट। सो दैट्स वाई ट्रांजिस्टर इज़ काइंड ऑफ रेवोल्यूशन था, राइट। तो क्योंकि उसमें कुछ ऐसे वैक्यूम नहीं क्रिएट करना पड़ता था, बेसिकली एक सॉलिड डिवाइस है जिससे हम चीज़ें कर पा रहे हैं, राइट। तो अ, बस ये ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के लिए कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है, जो कि हमारे पास मेटल वगैरह प्रोवाइड नहीं कर पाते, जो सेमीकंडक्टर या फिर वैक्यूम ट्यूब प्रोवाइड कर पाती हैं, राइट। और वैक्यूम ट्यूब ये बहुत पहले यूज़ होती थी टू मेक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, बट आज के टाइम पे ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं, राइट। जो कि ट्रांजिस्टर जो कि अराउंड 1948 में डिस्कवर हुए थे, राइट। तो नाउ इफ़ यू मूव फॉरवर्ड, जैसे मैंने अभी बताया था कि यार हम पहले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के लिए वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते, तो वैक्यूम ट्यूब की वर्किंग क्या थी वो देख लेते हैं। हमको डेफिनेटली हाँ सेमीकंडक्टर के बारे में ही ज़्यादा पढ़ना है, बट ठीक है, पहले समझ लेते हैं यार कि पहले 1950 से पहले क्या होता था, पहले कैसे लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते थे, राइट। तो बेसिकली आपको जो मैंने ट्यूब दिखाई थी, बेसिकली ये वैक्यूम है, राइट। ये सब वैक्यूम है, राइट। ये कैथोड है, आपको जो रेड वाला फिलामेंट दिख रहा है ये बेसिकली कैथोड है। और ये आपको जो प्लेट दिख रही है ये वाली, ये एनोड है। तो होता क्या था, इसको हम इस फिलामेंट को, इस कैथोड को हीट करते थे, राइट। हीट क्यों कर रहे हैं, हीट करते थे तो बेसिकली क्या होता है, हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते थे इस कैथोड से, ठीक है। और फिर हम एक बैटरी लगा देते थे, एक वोल्टेज लगा देते थे, राइट। जैसे हम हर सर्किट में वोल्टेज लगाते हैं, तो उस वोल्टेज लगाने से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ हीटिंग की वजह से निकल रहे हैं वो कैथोड से एनोड मूव करते थे, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन का, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन फ्लो है कैथोड से एनोड। तो बेसिकली हम इसको हीट कर रहे हैं, हीट करने से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन निकलने, और बेसिकली हमने एक वोल्टेज यहाँ पे लगाया हुआ है, राइट। इस वोल्टेज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले हैं वो ऐसे मूव कर पा रहे हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड, राइट। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो बेसिकली एक सर्किट बन रहा है, राइट। बेसिकली करंट फ्लो हो रहा है, राइट। तो ऐसे एक इलेक्ट्रॉनिक, तो एक ये बहुत बेसिक है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, राइट। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉन एक मूव करा पा रहे हैं। अब मैंने क्यों बोला यहाँ पे वैक्यूम होता है इन सब पूरी जगह पे, बेसिकली अगर एयर होगी इधर तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं कैथोड से एनोड, वो उस एयर के पार्टिकल से टकराएंगे और एनर्जी लूज कर देंगे और वो एनोड तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, राइट। तो इसलिए यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता था, ताकि एयर पार्टिकल्स नहीं है, एयर पार्टिकल्स नहीं है तो इलेक्ट्रॉन आराम से कैथोड टू एनोड मूव कर पा रहे हैं, राइट। तो ये बेसिकली वैक्यूम ट्यूब का वर्किंग होता था, राइट। और इलेक्ट्रॉन बस एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते थे, कैथोड से एनोड, एनोड से कैथोड नहीं कर पाएंगे, राइट। और जब भी ऐसे इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता था, वेल, जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है फ्रॉम कैथोड टू एनोड और वो एक ही डायरेक्शन में हो पा रहा है तो हम उसको वेल्व भी बोल देते हैं, राइट। वेल्व बेसिकली कि हाँ, एक वेल्व है, उससे बस चीज़ें जा पाती हैं, आ नहीं पाती। तो बस आप ये ध्यान रखिए, ये टर्म वेल्व इसको बोल देते हैं, राइट। और इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन फ्रॉम कैथोड टू एनोड, राइट। अब इसका इश्यूज क्या क्या है, राइट। सेमीकंडक्टर अच्छा है वो हमें पता है, राइट। आप सीधा इशू देख पा रहे होगे कि जैसे मैंने डिस्कस किया कि वैक्यूम रिक्वायर्ड होता है इसमें और काफ़ी सारी स्पेस चाहिए, ठीक है। काफ़ी सारी स्पेस चाहिए हमें, इतना बड़ा डिवाइस हमने बना दिया, इसमें काफ़ी सारे में तो वैक्यूम ही है, तो स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए, तो दैट्स वाई इट इज़ अ शॉर्ट कमिंग ऑफ दिस वैक्यूम ट्यूब, राइट। और जैसे मैंने बताया कि अगर एयर होगी तो एनर्जी लूज कर देंगे इलेक्ट्रॉन, राइट। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। और द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ कि ये बहुत बल्कि है, राइट। हमें नहीं चाहिए इतना बड़ा सर्किट। फॉर एग्जांपल अगर मेरा मोबाइल ही एक सूटकेस जितना बड़ा बन गया अगर मैंने ये चीज़ें यूज़ करी, मतलब बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज़ किया, राइट, तो कोई सेंस नहीं है, दैट इज़ नॉट यूजेबल, ठीक है।